गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन एक बचाव के रूप में। पहली बात तो इसको ये समझो कि इसमें बचाव के रूप में कैसे है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया ने जो योगा का आज महत्व को समझा है और 21 जून जो है वो योगा के रूप में हम सब मनाते हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो हैं वो जगह जगह आजकल हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर लोग पार्क्स में जाकर योगा के शिविर अटेंड करते हैं, योगासनों का अभ्यास करते हैं और कौन से आसन से कौन कौन से फ़ायदे होने वाले होते हैं ये भी उसके माध्यम से वहाँ बताए जाते हैं। तो इसमें 3 तरह के आसन बताए गए हैं। पहला बताया है कल्चरल आसन। कल्चरल कौन से होते हैं? जो संवर्धनात्मक आसन होते हैं, जो हम करते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें, फॉर एग्जांपल शीर्षासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, शलभासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, चक्रासन, मयूरासन। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को तो बढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ खास तरह के आसन खास तरह की परेशानियां या बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए सहायक होते हैं। इसमें दूसरे दिए हुए हैं मेडिटेटिव आसन, ध्यानात्मक आसन। मेडिटेटिव आसन कौन से होते हैं? जो हम बैठ के ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा के जैसे पद्मासन की पोजीशन में बैठते हैं, दोनों हाथों को योग मुद्रा की अवस्था में ला के और ध्यान अवस्था में बैठते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं या लंबा सांस लेते हैं, फिर कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकते हैं, एकदम से छोड़ते हैं। और अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन, चौकड़ी लगा के बैठना। तो ये आसन जो है ये ध्यानात्मक आसन के अंदर आते हैं। थकान के बाद जो जिन आसनों को किया जाता है उनको विश्रामात्मक आसन कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से आसन आते हैं? ज़्यादातर मकरासन और शवासन। मकरासन कौन सा होता है? दोनों हाथों को फोल्ड करके और एक दूसरे के ऊपर रख के और ठोडी को उसके ऊपर रखना, उल्टा लेट के। तो और या फिर कई बार आप गर्दन को उठा के और दोनों हाथों को ठोडी के नीचे लगा लेना। तो ये भी एक जो है कंधे के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। तो ये इस विश्रामात्मक आसन के अंदर आते हैं। आसन एक सुधारात्मक साधन के रूप में। आसन प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अब इसके ये आगे एडवांटेज बता रहा है क्या क्या करते हैं। आसन मेरु रज्जा को लचीला बनाता है। आसन की स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल, रीढ़ की हड्डी में जो उनको लचीला बनाता है। आसन अहिंसात्मक गतिविधियां हैं तथा ये व्यक्ति को ठंडक प्रदान करती हैं। थर्ड है आसन के द्वारा आंतरिक अंगों की भरपूर कसरत हो जाती है। यानी उसमें शरीर के सभी अंग जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो सब अंगों का इसमें समावेश होता है योगा के अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ, आसन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। ये व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसमें आसन करेक्ट बैड पोस्चर्स। आसन बुरे आसनों को सुधारते हैं। आसन बीमारियों से दूर रखते हैं।
7 है इसमें, आसन फेफड़ों के सिकुड़ने तथा फैलने में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई तरह के प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सारे जो हैं हमारे श्वसन संस्थान से जुड़े हुए एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमारी फेफड़ों की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। तो उसके बाद आता है आसन बीपी को सुधारते हैं। जो हमारा बीपी फ्लक्चुएट करता है, आजकल हमने देखा है कि बहुत से लोगों को ये बीमारी जो है वो अपनी चपेट में लेती जा रही है। खान पान की वजह से भी कह सकते हैं इसको, और एक्सरसाइज की कमी से भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से हम सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो जब हम एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं, थोड़ा सैर करते हैं और उसके बाद 40 मिनट्स योगा या 1 आवर, तो अगर हम ये योगा करते हैं तो ये हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं और बीपी को ठीक रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये व्यक्ति को सक्रिय रखते हैं तथा थकान से दूर रखते हैं। यानी जब हम पहले दिन योगा करने जाते हैं तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है, हम सारे आसन नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उसको कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो ये लगभग 3rd वीक के अंदर से हम सब में ये स्टेमिना और ये सब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि हम सभी आसन कर सकते हैं। 10th है इसका, आसनों की सहायता से खिलाड़ी अभ्यास के दौरान ताकत तथा प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज दिए हुए हैं आसन के बारे में। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल एंड इजी है, कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि जो समझ आने वाली ना हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्लियर करना चाहता है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब के माध्यम से आप इस वीडियो को देखें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और एडमिशन नंबर छोड़ें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।